हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। और गांव से आने के बाद पहुंच गए हम हमारे घर भोपाल। भावेश जहां पर रहता है, तो भावेश कहने लगा कि वहां से जैसे गांव से सीधे घर चलेंगे अपने। तो हम आ गए हमारे घर। उजियाला तो इतना रहता है पूरे घर में कि लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत उजियाला रहता है चारों रूम में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। बस इनकी छुट्टी का रहता है, नहीं तो मैं तो क्या है कि यहीं पे ज़्यादा टाइम रहूँ। क्यों जी, मुझे छोड़ जाना है यहाँ पे भावेश की तरफ। हाँ जय और आप रहे ना, वहाँ पे आपका ऑफिस है, यहाँ पे जाना रहता है। तो जय और आप और निशी हमारी बच्ची, वो तो मेरे को याद करेगी कि भूल जाएगी बच्चों। अभी हमने जय को भेज दिया है घर। हम यहाँ रुक गए हैं अपने घर में, और जय को भेज दिया हमने, ताकि क्या है कि फिर उसको अकेला नहीं छोड़ सकते ज़्यादा दिन। 2 दिन तो जैसे हम लोग गए थे ना गाँव, कुछ खाए कुछ नहीं खाया। जय ने वीडियो कॉल पे हमको बताया था, तो कुछ नहीं खाया था। जितना भी हम सामान उसके लिए रख के गए थे ना, कुछ नहीं खाया। फिर जय का फ्रेंड्स लोग उसको देखते थे, सुबह शाम उसको जो भी खाना देना है ना वो देते थे, दूध। लेकिन सब रखा के वैसे के वैसे ही रखा हुआ, इसमें कुछ नहीं खाया। फिर जय जब गया ना, तो फिर उसको बिस्किट खिलाया और चिप्स का पैकेट ले गया था। चिप्स खा लेती है अच्छे से। बिस्किट तो बहुत सारी रखी हुई थी, उसको हम रख के गए थे खाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं खाया। दूध भी भरा के भरा वैसे वैसे ही रहा। उनको बस खाने पीने से मतलब नहीं, उनको चाहिए हम सब साथ में, ऐसा। खाना अब आप बैठ गए खाना खाने के लिए। हाँ। और मैंने बनाई हूँ मेथी की भाजी यहाँ पर, इतनी अच्छी। ये देखो, अभी मेथी मिलने लगी ना, तो मेथी की भाजी और रोटी बनाई। कुछ भी बना लो, बहुत अच्छा लग रहा है पिकनिक के जैसा यहाँ पर तो मुझे। और फिर हम आ गए थे डी मार्ट। कुछ ग्रॉसरी लेनी थी। भावेश और उसका फ्रेंड यहीं से ले जाते हैं, जब भी उन्हें कुछ भी किचन का सामान जो भी ले जाना रहता है ना, तो वो सब यहीं से ले जाते हैं डी मार्ट से। तो हम आ गए यहाँ डी मार्ट, और यहाँ पर हमने शॉपिंग कर ली है सब। और बस मैं अब भावेश का वेट कर रही थी, वो बाइक लेने गया था। और यहीं पर ट्रॉली जमा कर देंगे। और मैं जो थैला हम लाए हैं ना, मजबूत वाला, जब भी जैसे डी मार्ट जाओ ना, तो अपना थैला लेके जाओ, वो भी मजबूत वाला, तो सही रहता है। क्योंकि डी मार्ट आओ ना, तो एक चीज़ लेने जाओ और 10 चीज़ लेने में आ जाती हैं वहाँ पर, जब सामने दिखती है ना, तो यही होता है। और ये मैंने ये वाली चप्पल ली हूँ, मेरे सूट से एकदम मैच कर रही थी। मैंने सोचा कि इस बार ना थोड़ा सा डिफरेंट कलर की लेती हूँ। वैसा तो ये कलर जैसे कोई से भी सूट में पहनेंगे ना, तो कुछ अलग ही दिखेगा। ब्लैक कलर की भी थी, लेकिन मैंने ये वाला कलर लिया। मैंने सोचा कि कुछ अलग से इस बार सैंडल का कलर लेती हूँ मैं। और ये एकदम एयर टाइट, ये कांच की ये बोतल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। 19 रुपए की थी, तो 2 बोतल ली थी मैंने ये। तो ये तो मैं ये घर के लिए ली हूँ। भावेश कहने लगा कि आप ही ले जाना, यहाँ पर तो हम आते रहते हैं, तो हम ले लेंगे। तो मुझे ये ना छोटी छोटी चीज़ें जब देखती हूँ ना, तो बहुत ही पसंद आती है। कोई सी भी जैसे बर्तन में हो ना, तो छोटे छोटे बर्तन हो, छोटी छोटी सी चीज़ें देखती हूँ ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो लेने में आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ। वैसे कुछ ज़्यादा तो नहीं ख़रीदा, बस भावेश को ज़रूरत का सामान जो भी किचन में जो घट रहा था ना, वो सब लेने आए थे हम यहाँ डी मार्ट। तो बस अब ट्रॉली को यहीं जमा कर देंगे। भावेश बाइक लेने गया हुआ है, तो तब और हम लोग हमारे साथ एकदम मजबूत सा थैला लेकर आए हैं। उसी में अब मैं रखूँगी, जब भावेश यहाँ बाइक ले आएगा तो मैं बस उसी का वेट करते हुए यहाँ खड़ी हुई थी। तो डी मार्ट का ऐसा है ना, सामने सब चीज़ें मिल दिखती है ना, तो एक चीज़ें लेने जाओ और दूसरी चीज़ें भी जैसे खरीदने में आ ही जाती हैं। और मैंने ना 2-3 बेडशीट भी ली, जैसे गरम वाली जो बेडशीट होती है ना, जैसे वूलन वाली, उस टाइप की। तो अच्छी मिल गई थी वहाँ पर। एक एक तो 100 रुपये वाली थी, और एक 200 रुपये वाली थी। जो 200 रुपये वाली थी ना, वो अच्छी मोटी मोटी सी थी, तो उसमें ना जैसे हम ओढ़ भी सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं, उस टाइप की थी। तो ऐसी हमारी ख़रीदारी हो गई। हो गया हम तैयार इस बार।
भावेश के रूम पे मनाएंगे बर्थडे। देखो कैसी हुई मैं तैयार। अब जा रहे हैं हम। भावेश कह रहा है कि चलो बाहर चलते हैं कुछ, और ये जो भी जहाँ पर भी जाता है ना वहाँ पर बोले कि वहीं पर जाके खाना खा के आएंगे। तो भावेश ही जिद कर रहा है। वैसे तो वो शाम हो गई है, अंधेरा, ठंड का मौसम है ना, तो बहुत अंधेरा लग रहा है। कितने बज रहे हैं? 6:30 बज रहे हैं। हाँ 6:30 बज रहे हैं। हाँ तो हम जा रहे हैं, और आज है मेरा बर्थडे। आज का बर्थडे भावेश के रूम पे, हमारे घर में, खुद के घर में। और मैं तैयार हो गई हूँ। भावेश कब से सुबह से पीछे पड़ा हुआ है कि मम्मी चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आए ना घर में तो कुछ ना कुछ काम ऐसे, जैसे सुबह से काम में लगे हुए हैं तो कुछ कहीं निकलना ही नहीं हुआ। हम कल ही आए यहाँ पर घर अपने, तो बस वही थोड़ा बहुत काम किया हमने, क्योंकि भावेश अकेला रहता है। तो फिर हमने सोचा कि जो भी वो जो कर नहीं पाता वो काम हम आए हुए हैं तो वो करने, तो वही चल रहा था सुबह से। और जा रहे हैं हम, देखते हैं कहाँ पर ले जाता है भावेश, क्योंकि यहाँ पर तो ना भोपाल में इतनी जल्दी शॉप कोई सी भी हो बंद नहीं होती है, रेस्टोरेंट जो भी है। तो जैसे रात भी हो जाए ना तो ऐसा कुछ और जहाँ पर जा रहे हैं ना वो पूरे दिन रात पूरा खुला रहता है, मतलब नाइट में भी कितने भी देर तक जाओ ना वहाँ पर, कितने भी बजे जाओ तो खुला रहता है। तो वहीं जाएंगे, और थोड़ा पास में भी है, हमारे घर से पास में ही है वो, तो वहीं जाके कुछ आप ही के आ जाएंगे बस। और कैसी लग रही हूँ मैं? मेरा ये पहली बार पहना मैंने ड्रेस, और जब मैंने पहना ना तो ये कहने लगे कि आज ही आया है क्या ये, क्योंकि इनको पता ही नहीं रहता है कि मैंने ड्रेस मंगाया है। ये है मीशो। खुद को गिफ्ट दे दिया आपने? तो कोई नहीं, तो मैं मेरा हरेसमेंट पूरा कर लेती हूँ। तुम लोग को सरप्राइज देती हूँ, तुम मेरे को क्या दोगे? मैं आप लोग को सरप्राइज दे देती हूँ। देखो मेरा नया ड्रेस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छे दिख रहे हो आप। चलो चलते हैं। चलो। और ये सैंडल भी मैंने बहुत दिनों बाद पहनी ना, इससे और हाइट बढ़ गई मेरी, तो बहुत ऊंचा ऊंचा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा फ्लैट पहन रही हूँ ना बहुत दिनों से, सैंडल चप्पल जो भी है, तो ये मुझे बहुत ऊंची लग रही है। अपने आप में ऐसा लग रहा है बहुत ऊंची लग रही है, लेकिन कंफर्टेबल है ये सैंडल। और ऐसे सूट में ना कुछ ऐसी हील वाले सैंडल पहनो अच्छा लगता है, तो बस ये पहन लिया मैंने। चले। और फिर रास्ते में ही हमें ये मंदिर मिला, तो हम यहाँ पर दर्शन करते हुए जाएंगे, क्योंकि आज वैसे भी बर्थडे है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बर्थडे वाले दिन कहीं पर भी मंदिर में जाकर दर्शन करूँ, और भले ही केक काटूँ या ना काटूँ, या कहीं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, पर मेरा सबसे मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम जैसे मंदिर ज़रूर जाएं जिस दिन हमारा बर्थडे रहता है। तो बस यही कोशिश करती हूँ कि जाके भगवान के दर्शन करूँ अपने जन्मदिन के दिन। तो बस वही रास्ते में ये मंदिर मिला हमें, तो हम यहाँ पर दर्शन करते हुए जाएंगे। फिर भावेश जहाँ भी ले जाएगा तो वहीं पर, क्योंकि वही उसी को मालूम है कि कहाँ जाना है, तो वही लेकर आया हुआ है हमें कि मम्मी चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर आएंगे। तो बस अब ये दर्शन करते हुए हम जाएंगे। अच्छा लगता है, मतलब हमारा जो जीवन है मिला है हमें, ईश्वर की पूजा आराधना में हमारा ये समय व्यतीत हो, जितना हो सके हम ईश्वर की शरण में रहें, ईश्वर का आशीर्वाद हम सदा हम पर बना रहें, बस यही ईश्वर से हम कामना करते। और बस हम आ गए यहाँ पर, जहाँ पर कि हमें भावेश लेकर आया हुआ है कि यहीं पर चलते हैं, और यहीं पे केक लेके यहीं पे काट लेंगे। तो बस वही केक देख रही थी मैं, और केक तो पूरा नहीं लेना है क्योंकि हम तीनों ही हैं, कौन खाएगा इतना। तो हमने बस एक पेस्ट्री के 2 पीस मंगाए थे हमने, जो कि हमें जो भी फ्लेवर पसंद है तो बस वही हमने मंगाए, और उनसे कह दिया था कि जैसे बर्थडे है, तो फिर उन्होंने कैंडल और ये चम्मच और ये दिया था काटने का। तो बस वही हमने छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट किया। बड़ा अच्छा लगा मुझे ऐसा कि टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी,
हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। पूरे और वैसे तो उन्होंने स्पून दिए हुए थे जैसे केक खिलाने के लिए, लेकिन हमें ना अपनी देसी जो आदत है ना वही सब दूर रहती है। हमारी जो नेचुरली जो हम करते हैं या हमारी जो आदत रहती है ना वही हम सभी दूर, हमें वही जैसे हमारा स्वभाव सा बन जाता है, हमारा नेचर सा बन जाता है। तो वो स्पून तो रखे रहे, हमें उसकी याद भी नहीं आई कि स्पून से खिलाना है, और हम लगे एक दूसरे को हाथों से खिलाने में। यही, और ये एकदम नेचुरल सा स्वभाव लगता है, जैसे हम दिखावटी नहीं लगता है। तो हम कहीं भी जाएं, हम जैसे हम सिंपल सा हमारा जो नेचर है वही हम जैसे करते हैं ना, तो वो अच्छा भी लगता है। फिर बाद में हमें याद आया कि हाँ ये स्पून ना केक खिलाने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन हम तो घर में बस ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। घर में जब केक काटते हैं तो एक दूसरे को खिलाने के लिए, तो वही सब हम कर रहे थे यहाँ पर। और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये शॉर्ट एंड स्वीट सा बर्थडे। और ये भावेश के कारण ये सब संभव हुआ, क्योंकि उसी ने हमें यहाँ पर लेके आया और कहा कि मम्मी ऐसे करते हैं, और ये जो पेस्ट्री का है ना एक एक पीस लेते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो तो वो आप देख लो। तो बस वही मनाते हुए हम आ गए यहाँ पर अब खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ तो बस हमने केक काटा। और ये जो रेस्टोरेंट है ना अभी खुला हुआ है, हमारे घर के पास में ही है, और ये रेस्टोरेंट पूरे 24 घंटे खुला रहता है दिन रात। और यहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर आते हैं ना तो उनको ये लड़कियाँ ही अटेंड करती हैं यहाँ पर। तो बस हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर जो भी फैमिली मेम्बर रहते हैं ना वही यहाँ पर ज़्यादातर बैठते हैं, और बाकी जो लड़के लोग या सिंगल सिंगल जो भी आते हैं ना तो वो अलग से उनका चेयर उधर लगा हुआ है, बेंच वहाँ पर खाते हैं। तो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये, बहुत बड़ी जगह में। तो और भावेश ना हमेशा यहीं पर आके खाता है, तो यहाँ का ऑनर भी जो है ना वो भावेश को अच्छी तरह से जानता है। जब हम खाना खा के बाहर निकले ना तो वो फिर भावेश से शेक हैंड करके और फिर कहने लगा कि गुड नेचर है भावेश का। तो मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो बच्चे जाते रहते हैं ना खाना खाने यहाँ पर, जब भी जैसे उनका मूड होता है तो यहीं पर आते हैं वे। और पास में भी है और खाना भी बड़ा टेस्टी है यहाँ का। भावेश तारीफ़ करते रहता है कि मैंने आज वहाँ पर ये खाया। भावेश से रोज़ बात होती तो फिर वो कहता था कि हम वहाँ पे जाके आज खाना खा के आए। तो फिर मैंने भी कहा कि बहुत तारीफ़ करता रहता है तो हमें भी वहीं पर खिलाना जहाँ पर कि तू हमेशा खाता है। तो फिर भावेश यहीं पर लेकर आया हमें, और घर के पास में भी है, तो वैसे भी हमें खाना खाना ही था बाहर। तो बस हम जितने दिन भी भोपाल में रहे ना तो 1-2 दिन छोड़ के तो हम यहीं पर आ जाते थे रोज़ खाना खाने, क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं था सारी चीज़ें टेस्ट करना। तो फिर हम लोग ने जितने भी भावेश सारी डिशेस का बताता था ना कि ये भी अच्छी बनती है वहाँ पर, ये भी अच्छा मिलता है, तो हम जितने भी दिन रहे ना तो वहाँ पर सारी डिश हमने सब टेस्ट की। बहुत ही अच्छा टेस्ट था, मतलब जो वो भी बनाते हैं ना वहाँ पर वो सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी थी एकदम। और भावेश कहता है कि जितने भी लोग जैसे भोपाल में खाना खाने आते हैं ना, जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो खाना खाने के बाद चाय ज़रूर पीते हैं। तो हमसे भी उन्होंने कहा कि चाय कॉफ़ी, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि जस्ट खाना खाने के बाद चाय कॉफ़ी जैसे घर में भी नहीं पीते, तो वैसे भी मुझे पीना नहीं था तो मैंने मना कर दिया। तो भावेश कहने लगा कि यहाँ पर ना जो भी खाना खाने आता है वो चाय ज़रूर पीता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने बोला अभी और आएंगे तब वो भी टेस्ट कर लेंगे। तो चाय भी बड़ी टेस्टी थी वहाँ की, एकदम इतनी गाढ़ी सी अच्छी दूध की बनाते हैं। तो चाय कॉफ़ी तो नहीं पी हमने, लेकिन जितने भी दिन हमने जैसे वहाँ पर रहे ना भोपाल, और वहाँ का जो खाना खाया ना बहुत टेस्टी था। और एक दिन दाल बाफ़ले भी खाए थे हमने, तो बाफ़ले भी इतने नरम थे। अब आने वाले वीडियो में मैं देखती हूँ वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये तो मेरा था बर्थडे का वीडियो, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मैंने सोचा कि इसको भी मेरी मेमोरी में का एक पार्ट्स है ये भी। तो हमेशा मुझे याद रहेगा कि हमने भावेश के साथ और भोपाल में और अपने घर में ये वाला बर्थडे मेरा सेलिब्रेट किया था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये तो यादगार रहेगा मेरे लिए ये वाला बर्थडे। तो बस
लास्ट में हमने फिर ये चावल भी मंगाया था, जीरा राइस। तो मुझे लगा कि जैसे जो प्लेट होंगी ना वो थोड़ा सा चावल देते हैं हम, जैसे रेस्टोरेंट जब भी जहाँ भी जाते हैं ना तो इतनी इतनी सी प्लेट में वो चावल लेकर आते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हम जैसे टेस्ट करते हैं कि हाँ बस चावल खाया हमने, चावल मंगाया। लेकिन जब इन्होंने चावल लाया ना तो मुझे बड़ा वो लगा कि घर में हम जैसे भर भर के खाते हैं ना चावल, इतना सारा चावल दिया था उन्होंने। बड़ा मज़ा आया। मैं तो हाथ से ही खाने में, मैंने कहा ना कि औपचारिकताएं नहीं, बिल्कुल जो हम नेचुरली जो खाते पीते हैं ना घर में बस वही। और फिर अपने सेपरेट सा था ना वो जगह, तो फिर वहाँ पर खाने में कौन सी शर्म। वैसे तो वीडियो में आप सभी ने देखा ही है, लेकिन यही जैसे अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। चम्मच से खाना मुझे दाल चावल बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता है, इसलिए मैं हाथ से शुरू हो जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो बस हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर भी देखने गए थे लास्ट तक। वहाँ पर ना ये लोग शादी पार्टी के जैसे ऑर्डर भी लेते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है शादी पार्टी के लिए, तो वहाँ पर हम भी देख कर आए। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को अब मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।